Hello everyone, in this video we will continue exercise 4.2 of chapter 4 cubes and cube roots. Question number 1 to 4 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will discuss from question number 5. And fifth question is evaluate. First part is cube root of 8. आपको क्या करना है, 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. ये जो सिंबल है ये किसका है, क्यूब रूट का. आपको इस 8 का क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट. तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 8 जो है वो किसका क्यूब है. 8 किसका क्यूब है, 2 का. राइट कर दो 8 की जगह पे 2 क्यूब. दिस इज क्यूब रूट. एंड 8 के प्लेस पे क्या राइट करोगे, 2 क्यूब. बिकॉज 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो हमने 8 की जगह क्या राइट कर दिया, 2 का क्यूब. क्यूब ऑफ 2. अब क्या होता है, ये जो क्यूब है और ये जो क्यूब रूट है ये कैंसल हो जाते हैं. क्यूब से क्यूब रूट कैंसल हो जाता है, तो क्या रह गया, सिर्फ 2. सो दिस इज द आंसर. क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. ऐसे ही नेक्स्ट देखो बी पार्ट. क्यूब रूट आपको फाइंड करना है किसका, 2.5 के क्यूब का. 2.5 के क्यूब का क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट. मैंने अभी बताया ये जो क्यूब है इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है. इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, 2.5. सो आंसर इज 2.5. नेक्स्ट देखो सी पार्ट. क्यूब रूट फाइंड करना है आपको किसका, -27 अपॉन 1331 का. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो 27 है और ये 1331 है, ये दोनों नंबर्स किसके क्यूब हैं. 27 किसका क्यूब होता है, 3 का. और ये 1331 किसका क्यूब है, 11 का. सो राइट कर दो इनके प्लेस पे. क्यूब रूट एज इट इज, माइनस है तो एज इट इज. 27 किसका क्यूब होता है, 3 का. और 1331 किसका क्यूब है, 11 का. तो इस पूरे का क्या हो गया, होल क्यूब. ये क्यूब्स आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो रफ में कि 27 किसका क्यूब हो गया, 3 का. और 1331 किसका क्यूब है, 11 का. तो हमने इसको एज होल क्यूब राइट कर दिया. अब क्या करो, इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, -3 अपॉन 11. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इन डी पार्ट, क्यूब रूट ऑफ -32 क्यूब. क्या फाइंड आउट करना है, -32 के क्यूब का क्यूब रूट. वही क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ, -32. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट ई पार्ट, क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ -0.216. अब ये देखो ये क्या है, डेसिमल नंबर है. क्यूब रूट में आपका क्या आ रहा है, डेसिमल नंबर. इस डेसिमल नंबर को आप किस में चेंज कर लोगे, रैशनल नंबर में. ये माइनस है तो माइनस एज इट इज. ये क्या आ जाएगा, 216. और जब डेसिमल आप रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1000. बिकॉज डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3. तो कितने जीरोज आएंगे यहाँ, 3 जीरोज. इट मीन्स किससे डिवाइड करना है आपको, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1000. अब देखो नेक्स्ट. अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 216 देखो किसका क्यूब है और 1000 किसका क्यूब है. 1000 तो आपको पता है किसका क्यूब है, 10 का. 3 जीरोज है ना इसमें, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 10 का. और 216 किसका क्यूब है, 6 का. या आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो कि 216 किसका क्यूब है. मैं डायरेक्ट राइट कर रही हूँ यहाँ. 216 किसका क्यूब है, 6 का. माइनस है तो माइनस, -6 का क्यूब. और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का. तो 1000 के प्लेस पे क्या राइट कर दिया, क्यूब ऑफ 10. अब आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ होल क्यूब राइट, -6 अपॉन 10 होल क्यूब. क्योंकि देखो -6 की भी पावर 3 है और 10 की भी पावर 3 है, तो आप इसको कंबाइन करके राइट कर सकते हो कि इन दोनों की पावर क्या है, 3. अब क्या करना है, इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा,
6/10. So this is the answer. Now next F part, cube root of 5832 minus cube root of 3375. इसमें क्या करना है आपको, पहले इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, फिर दोनों को माइनस करना है. तो इट मीन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ 5832 एंड क्यूब रूट ऑफ 3375. इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो 5832 है ये किसका क्यूब है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब है. ये हम कैसे फाइंड आउट करते थे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे कि ये किस नंबर का क्यूब है. 5832 कर लिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और इसके फैक्टर्स भी राइट कर लिए. अब क्या करने इनके फैक्टर्स की ग्रुपिंग. फर्स्ट क्या है 2. 2 कितने टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स. तो हमने इस ग्रुप से एक 2 ले लिया. नेक्स्ट क्या है 3. 3 कितने टाइम्स होना चाहिए, ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए. तो हमने इस ग्रुप से भी एक 3 ले लिया. नेक्स्ट क्या है 3. ये भी कितने टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स. है ये 3 टाइम्स. तो हमने इस ग्रुप से भी एक 3 ले लिया और इस सब का क्या कर दिया, होल क्यूब. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 क्यूब. इट मीन्स 5832 ये किसका क्यूब है, 18 का क्यूब है. तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5832 के प्लेस पे क्यूब ऑफ 18 माइनस एज इट इज. ऐसे ही अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो 3375 है ये किस नंबर का क्यूब है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से. इसके लिए हमने कर लिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. ये इसके प्राइम फैक्टर्स है, देखो 5 और 3 ये दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं. 5 की ग्रुपिंग करो, हो गई 5 की ग्रुपिंग. इस ग्रुप से क्या ले लिया हमने 5 और नेक्स्ट क्या है 3. इसकी भी 3 में हमने ग्रुपिंग कर दी और इस ग्रुप से क्या ले लिया हमने 3 और इस पूरे का क्या कर दिया, होल क्यूब. 5 3 जा 15, 15 क्यूब. इट मीन्स ये जो 3375 है ये किसका क्यूब है, 15 का. तो अब हम इसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे, क्यूब ऑफ 15, क्यूब रूट एज इट इज. और ये क्या हो जाएगा 15 का क्यूब. अब इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, इस क्यूब से भी ये क्यूब रूट कैंसिल. यहाँ क्या रह गया सिर्फ 18 माइनस और यहाँ क्या रह गया 15. 18 minus 15 is 3. So answer is 3. Next G part, cube root of minus 2.744 multiply 0.343. क्या करो, इसका जो क्यूब रूट है ना आप इसको सेपरेट करके भी राइट कर सकते हो. इसका भी क्यूब रूट सेपरेट कर दो और इसका भी. देखो ये होल क्यूब रूट है ना, इट मीन्स इसका भी क्यूब रूट है और इसका भी क्यूब रूट है. ये क्यूब रूट की प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो आप दोनों पे सेपरेट क्यूब रूट लगा सकते हो. इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ माइनस 2.744. इसका क्यूब रूट बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई और क्यूब रूट किसका हो जाएगा 0.343 का क्यूब रूट. अब क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करो, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करो और दोनों की फिर क्या कर दोगे मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है 2.744 डेसिमल नंबर है, इसको राइट करेंगे हम एज अ रैशनल नंबर. ये क्या हो जाएगा 2744 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000, बिकॉज यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी तो 1000 आ जाएगा. माइनस है तो माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई, इसको भी सेम हम राइट करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 343/1000. ठीक है. अब क्या फाइंड आउट करना है कि ये नंबर किसका क्यूब है और ये नंबर किसका क्यूब है. नेक्स्ट 343 किसका क्यूब है और 1000 किसका क्यूब है. ये क्या है 2744. ये किसका क्यूब है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. 2744 कर लिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 7. देखो 2 कितने टाइम्स है
3 टाइम्स, तो इट मीन्स इस ग्रुप से हमने एक 2 ले लिया। नेक्स्ट क्या है 7, वो भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, मतलब 7 की भी ग्रुपिंग हो गई और 2 की भी ग्रुपिंग हो गई। इस 2 की ग्रुपिंग से हमने एक 2 ले लिया, इस 7 की ग्रुपिंग से हमने एक 7 भी ले लिया और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल क्यूब। एंड 2 7s are 14, इट मीन्स ये किसका क्यूब हो गया 14 का क्यूब। राइट कर दो यहाँ क्यूब रूट एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, ये किसका क्यूब हो गया 14 का, और 1000 किसका क्यूब होता है 10 का। मल्टीप्लाई एज इट इज, ये क्यूब रूट एज इट इज। 343 किसका क्यूब होता है 7 का, ऐसे 1000 किसका क्यूब होता है 10 का। अब इनको एज अ होल क्यूब राइट कर सकते हैं हम। देखो -14 का भी क्यूब है और बाय में 10 का भी क्यूब है, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं -14 अपॉन 10 इस पूरे का होल क्यूब। ऐसे ही सेम यहाँ क्यूब रूट एज इट इज 7/10 इस पूरे का होल क्यूब। देखो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ भी क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा -14 अपॉन 10 मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचेगा 7/10। कर दो इनकी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 14 7s are 98, माइनस है तो माइनस, और 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाता है 100। अब देखो इसको डेसिमल की फॉर्म में हम राइट करेंगे। देखो 2 zeros है तो डेसिमल कहाँ आएगा 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल फिर 0 और फिर माइनस। इट मीन्स ये क्या हो गया -0.98। दिस इज द आंसर। Now last h part cube root of -0.125 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8000। पहले क्या करना है इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, फिर इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और फिर दोनों को प्लस। ये देखो ये क्या है एक डेसिमल नंबर है, इसको आप क्या कर सकते हो रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा -125 अपॉन 1000 देन प्लस एंड दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 8000। 125 किसका क्यूब है 125 इज अ क्यूब ऑफ 5 एंड 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, तो ये क्या हो गया 5/10 का होल क्यूब देन प्लस एंड ये क्या है 8000 किसका क्यूब होता है 20 का, या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेना। नाउ क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ भी क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, ये हो जाएगा -5/10 प्लस यहाँ कितना बचा 20, ये -5/10 है, आप इसको क्या राइट कर सकते हो 0.5, क्योंकि नीचे 10 है, जब ऊपर डेसिमल लगाओगे तो डेसिमल कहाँ आएगा एक डिजिट के बाद, तो डेसिमल आ गया 5 के बाद प्लस 20। अब 0.5 माइनस का है 20 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 0.5 गए 19.5 और 20 बड़ा है और प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का सिंबल, सो 19.5 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक द गिवन नंबर्स अ परफेक्ट क्यूब। ये जो आपको गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा आपने स्क्वायर्स में भी किया होगा, सेम वही करना है हमें यहाँ। नाउ सॉल्यूशन फॉर 6 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज 5400। सबसे पहले हम क्या करेंगे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस और इनके फैक्टर्स भी राइट कर लिए। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक फैक्टर जो है वो 3 के ग्रुप में होना चाहिए। ये फर्स्ट फैक्टर क्या है 2 जो है वो 3 टाइम्स है, इट मीन्स ये नंबर ओके है। नेक्स्ट देखो 3, ये भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो मतलब इसका भी ग्रुप बन गया। नेक्स्ट देखो क्या है 5 ओनली 2 टाइम्स है, बट परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसके हर एक फैक्टर को कितने टाइम्स होना चाहिए 3 टाइम्स, बट 5 जो है वो ओनली 2 टाइम्स है। इसमें इसको 3 टाइम्स करने के लिए हमें इसको एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो क्या है 5। और नेक्स्ट आपको ये भी बताना है उस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, जो नंबर ये फॉर्म हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर का क्या बताना है आपको क्यूब रूट।
अब उस नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस ग्रुप से 2 ले लिया, फिर नेक्स्ट इस ग्रुप से 3 लिया, नेक्स्ट क्या है 5 का ग्रुप, यहाँ से हमने एक 5 ले लिया, इसका होल क्यूब, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 50, मतलब 50 का क्यूब बन जाएगा वो नंबर। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर इज 50, क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर इज 50, क्योंकि वो 50 का क्यूब है ना, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 50। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो ये क्या होगा 30 का क्यूब। सो क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर विल बी 30। ऐसे ही बी पार्ट में गिवन था 31,944, इसके हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, इनके फैक्टर्स को राइट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके हर एक फैक्टर्स की 3 में ग्रुपिंग करनी है। फर्स्ट फैक्टर देखो क्या है 2, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, ठीक है। अब ये क्या है 11, 11 भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, बट यहाँ देखो ये जो 3 है ये ओनली 1 टाइम है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसके हर एक फैक्टर को कितने टाइम्स होना पड़ेगा 3 टाइम्स, बट ये जो 3 है ये ओनली 1 टाइम है। इट मीन्स हमें इसको 2 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 3 3 ज़ा 9, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया जिससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो क्या हो गया 9, 3 3 ज़ा 9। अब क्या करना है, हमें उस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये 2 3 टाइम्स है, इससे हमने एक 2 ले लिया, नेक्स्ट क्या है 3, ये भी 3 टाइम्स, यहाँ से हमने 1 3 ले लिया, नेक्स्ट क्या है 11, यहाँ से हमने 11 ले लिया, इस पूरे का होल क्यूब। 2 3 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई 11 66। इट मीन्स जो क्यूब रूट होगा उस नंबर का वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर विल बी 66। Now next question number 7. Find the smallest number that the given number should be divided to make them perfect cube. अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। सेम 6 और 7 क्वेश्चन सेम है, बट 7 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे आप इस गिवन नंबर को डिवाइड करो ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा ही क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट में भी किया था, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। नाउ सॉल्यूशन फॉर 7th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज 2916। हमने क्या कर लिए, इसके प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स को राइट भी कर लिया। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक फैक्टर 3 टाइम्स। देखो ये 2 क्या है, ओनली 2 टाइम्स है। नेक्स्ट देखो 3, 1 2 3, ये 3 टाइम्स है। नेक्स्ट क्या बचा 3, ये भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। मतलब ये 2 ग्रुप तो ठीक है, हमें इन दोनों को नहीं देखना। ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक्स्ट्रा है, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, बट हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो जो एक्स्ट्रा है हम उससे डिवाइड करेंगे। देखो जब मल्टीप्लाई करना होता है तो जिस चीज़ की कमी होती है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम ये देखते हैं कौन सा पेयर एक्स्ट्रा है, कौन सा फैक्टर एक्स्ट्रा है, ताकि हम उससे इसे क्या कर दें, डिवाइड। देखो ये 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक्स्ट्रा है ना, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो सिर्फ वही फैक्टर्स रह जाएंगे जो ग्रुप में होंगे, वही फैक्टर्स रह गए ना। इट मीन्स हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 से। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ 4, जिससे हमें इसको डिवाइड करना है और फिर उस नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट। देखो 2 मल्टीप्लाई 2, इससे डिवाइड कर दिया तो सिर्फ यही बचा ना, यही 2 ग्रुप्स बचे। अब यहाँ से ले लो, इस ग्रुप से लिया 3 मल्टीप्लाई इस ग्रुप से लिया 3, इस पूरे का क्या हो गया, होल क्यूब। 3 3 ज़ा 9 क्यूब। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर is
9। उस नंबर का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 9। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट 85,750 कर लिया हमने इसके प्राइम फैक्टर्स और इसके प्राइम फैक्टर्स को राइट भी कर लिया। अब क्या करेंगे इनकी ग्रुपिंग। देखो 2 ओनली 1 टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट देखा हमने 5 3 टाइम्स है, इट मीन्स ये ग्रुप। ओके, नेक्स्ट देखा 7, ये भी 3 टाइम्स है, इट मीन्स इसका भी ग्रुप बन गया। ग्रुप किसका नहीं बना? इस 2 का ग्रुप नहीं बना, इट मीन्स यहाँ एक्स्ट्रा क्या है? ये 2 एक्स्ट्रा है ना, इट मीन्स हमें इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया जिससे हमें डिवाइड करना है? 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनका क्यूब रूट। देखो इस नंबर को हमने क्या कर दिया? 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? 5 का पेयर, 5 की ग्रुपिंग और 7 की ग्रुपिंग, यही बची ना, क्योंकि 2 से तो हमने डिवाइड कर दिया और जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये 5 और यहाँ से क्या ले लिया हमने? 7 और इस पूरे का होल क्यूब। 5 7 ज़ा 35 क्यूब। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर विल बी 35।